बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। प्रवचन 10। काले कपड़े पर यदि स्याही की बोतल भी उडेल दी जाए तो उस कपड़े के रंग रूप में कुछ अंतर मालूम नहीं होता। स्याही तो बिल्कुल नजर नहीं आती, परंतु जब कपड़ा धुलेगा उस समय स्याही निकलेगी। परंतु सफ़ेद कपड़े पर यदि जरा सी भी स्याही लगा दी जाए तो उसका धब्बा दूर से दिखाई देगा। इसी प्रकार इंसान जन्म जन्मांतरों से माया के पंजे में आया हुआ है कि काले कपड़े की न्याय उसे पता ही नहीं चलता कि मुझ पर माया के कितने आवरण चढ़े हुए हैं। जब मनुष्य संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है तो माया के ये झीने आवरण दूर होते हैं। मायावी जीव को उसका कुछ भी ज्ञान नहीं। इसकी अपेक्षा गुरुमुख जन सफ़ेद वस्त्र के समान है। जब भी माया तनिक सा भी अपना प्रभाव उन पर डालती है तो सफ़ेद वस्त्र पर धब्बे की न्याय दूर से दिखाई देती है। अतः गुरुमुख सद्गुरु का आश्रय लेकर उसे दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। गुरुमुख और मायावी जीव में कितना अंतर है। मायावी जीव पर माया के इतने आवरण चढ़े हुए हैं कि उसे अपनी हानि लाभ का कुछ पता ही नहीं चलता। माया युक्त स्याह मन को क्या पता चले कि भक्ति रूपी सफ़ेदी किसे कहते हैं। जैसे अंधेरे में मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही माया की जंजीरों में जकड़े हुए मायावी जीव की दशा है। वह समझता है कि दुनियावी सुख ऐश्वर्यों के भोगों में विषय वासनाओं की पूर्ति करना ही जीवन का ध्येय है। यही कारण है कि तृष्णा लोभ वासनाओं में जकड़ा हुआ मनुष्य इसी अंधकार में ही भटक रहा है। इस अंधेरे में जीवन व्यतीत करना ही सुख में प्रतीत होता है। कितनी भूल है कि विष को कोई अमृत समझकर पी ले तो क्या विष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे ही मायावी जीव इस मायावी विषयों के विष को पीने में दिन रात लगे हुए हैं, परंतु उन्हें उसके प्रभाव का ज्ञान नहीं। इसका प्रभाव कितना भयंकर है कि आवागमन में 84 का चक्र तथा साथ में अत्यंत दुखदायी नरकों की असहनीय यातना सहन करनी पड़ेगी। इतना कुछ होते हुए भी मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले इस ओर से बिल्कुल भी गाफिल है। इस प्रकार गुरुमुख गुरु की कृपा के पात्र बने रहकर माया के अंधेरे से बचकर प्रकाश के मार्ग पर चलते हैं और जीवन का ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। प्रवचन 11। वास्तविक विद्या वह है जिससे मालिक का प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, नम्रता, दीनता, सहनशीलता एवं भक्ति के गुणों की वृद्धि हो, जिससे अज्ञान का आवरण दूर होकर मनुष्य ईश्वर प्रयाण हो जाए। संत दादू दयाल जी कहते हैं, बध्या मुक्ता करी लिया उर्जया सुरजी समान, बेरी मीता करी लिया दादू उत्तम ज्ञान, झूठा साचा करी लिया कांचा कंचन सार, मैला निर्मल करी लिया दादू ज्ञान विचार। अर्थात जिसने अपने आप को संसारिक उलझनों में फंसाकर मन और माया रूपी शत्रुओं को अपना मित्र बनाकर स्वयं को आवागमन के बंधन से मुक्त कराने का साधन कर लिया, उसने ही वास्तव में उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। जिसने जगत को झूठा जानकर मालिक के सच्चे प्रेम को पा लिया तथा माया को कांच समझकर मालिक के सार शब्द रूपी हीरे को प्राप्ति कर ली और जन्म जन्मांतरों के मैले मन को निर्मल कर लिया, उसी ने ही वास्तविक विद्या को पढ़ा और जाना है। यह विद्या संत महापुरुषों की चरण चरण में जाने से ही प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।